So students, we are starting with the potentiometers. Basically, in your syllabus, we have to start with the Crompton, yeah, or you can say that laboratory type potentiometer. But I want to give you idea about the potentiometer, how their working principle we use. So let's see the basic idea behind the potentiometers. Then we will proceed with the Crompton potentiometer in the next lecture. So here the potentiometer I have written here, basically ये एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, हम मेजर क्या करते हैं, अननोन वोल्टेज। अननोन वोल्टेज तो मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, बाय कंपेयरिंग, किससे, स्टैंडर्ड नोन वोल्टेज सोर्स। हमारे पास क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड नोन वोल्टेज सोर्स रहेगा और उससे हम अननोन वोल्टेज को कंपेयर करके अपनी वोल्टेज को मेजर करते हैं। बेसिकली जो इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग होती है ना पोटेंशियोमीटर की, इसकी जो बेसिकली वी कैन से दैट जो एक्यूरेसी होती है ना, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी नहीं होती है। बेसिकली जो एक्यूरेसी हम लोग चीज़ें निकाल रहे हैं ना, किसी भी वोल्टेज मतलब वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, दैट एक्यूरेसी डजंट डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी, बट ये डिपेंड करती है जो वोल्टेज सोर्स हम लोग ले रहे हैं ना, उसकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा ओवरऑल हमारा मेजरमेंट जो भी होगा। ठीक है। और ये जो है हमारा पोटेंशियोमीटर मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारा एक नल डिटेक्शन मेथड है। ठीक है। दैट डजंट टेक एनी पावर फ्रॉम अननोन वोल्टेज सोर्स और सर्किट। कहाँ पे, बैलेंस कंडीशन में। ठीक है। सो देयरफॉर नो लोडिंग ऑन द सर्किट और यू कैन से दैट or no sound under measurement. So no source, you can say that under measurement, not sound. So हम कह सकते हैं बेसिकली नल डिटेक्शन मेथड है जो कोई भी पावर लेता नहीं है हमारे अननोन वोल्टेज सोर्स से या सर्किट से। कब, तब जब बैलेंस कंडीशन हमारी अराइज हो जाती है। ठीक है। बेसिकली पोटेंशियोमीटर हम लोग कह सकते हैं यूज होता है फॉर मेजरिंग the current by passing through the unknown current, uh, measuring the current by passing through the unknown current through a known resistance, measure the voltage across this resistor। अगर हम लोगों को क्या करना है, करंट मेजर करनी है, हम लोगों को मतलब कोई भी मेजरमेंट करनी है, हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे विच इज द अननोन करंट, वो पास करेंगे हम एक नोन रेजिस्टेंस से, तो हम जाके मेजर करेंगे उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो हमको सारी चीजें वी कैन मेजर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो लेट्स सी दी basically this is the DC type potentiometer we are going to study. So let's see the basic structure of the DC potentiometer here. Basically I think this is not let's reduce the screen. Okay, now it is clear. हम लोगों ने क्या चीजें ली हैं, हम लोगों ने एक बैटरी सोर्स रखा है यहाँ पे, देन वी हैव अ रियोस्टैट। मैं आपको बता चुकी हूँ रियोस्टैट का काम क्या है। हमने यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमारे पास ये एक स्लाइडिंग, ये है एक स्लाइडिंग वायर। सो आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, यू जस्ट थिंक कि यहाँ पे एक वायर है जिसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। So the red line is representing the sliding wire. बेसिकली जो स्लाइड वायर है ना, वो हमारी एक थिक वायर होती है जिसकी लेंथ सपोज हमने यहाँ पे ली है 200 सेंटीमीटर सपोज। सो जो 200 सेंटीमीटर है, अगर हमें इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज अगर इफ इट इज 200 सेंटीमीटर, सो वी कैन से दैट इट इज 200 ओम। क्या मतलब हुआ, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर में हमारा 1 ओम कैलकुलेट हो रहा है तो 200 सेंटीमीटर में कितना होगा, 200 ओम। ऑल्सो वी कैन से दैट 200 ओम per per centimeter. So this is not drawing properly, so we can say that 200 centimeter 200 ohm per centimeter. So अब आ जाते हैं नीचे वाले पोर्शन में इस तरीके से। सो फिर यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड सेल रखा हुआ है जिसका हमने कुछ वोल्ट मैं आगे बताऊंगी इसका क्या हमने पर्टिकुलर यूज किया। सो एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, एक हमारे पास स्लाइड कॉन्टैक्ट है। स्लाइड कॉन्टैक्ट को हम ये स्लाइड वायर पे मूव करा सकते हैं, जितना भी हमको वोल्टेज मतलब जब हमें कैलकुलेट करना है उसको मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मेजरमेंट हम लोगों ने जो करनी है। यहाँ पे की स्विच है हमारे पास,
जो हम मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ और इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। देन हमारे पास एक स्विच नीचे है जो है हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो करके स्विच है, इसका नाम दिया जाता है। इसको हम करेंगे, एक पॉइंट इसके साथ कनेक्ट होगा कैलिब्रेट के साथ, और सेकेंड टाइम इसके साथ ऑपरेट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। देन हमारे पास है नीचे अननोन ईएमएफ, अननोन ईएमएफ, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। सपोज हमें यहाँ पे E2 से लेके सी पॉइंट तक, मतलब 0 से लेके सी पॉइंट तक हमें कैलकुलेट करना है कुछ ईएमएफ। सो हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे। सो मैं धीरे धीरे चीजें समझाती हूँ, होगा क्या, आप लोग ध्यान से देखो। बेसिकली अब हमने करना क्या, पहला स्टेप होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ना, सपोज ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हमने सपोज करो एक पॉइंट पे इसको रख दिए, जैसे मैं वैल्यू लिख देती हूँ 10101.86, लेट से हमने इस सेंटीमीटर, दिस इज मीन सेंटीमीटर, ये यू कैन राइट योर ओन ऑल्सो, मैंने ये सारी चीज़ें नीचे पॉइंट्स में दी हैं। सपोज मैं यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कुछ इस तरीके से मतलब एडजस्ट करती हूँ कि उसकी रीडिंग 10, ये 1 है, 101.86 सेंटीमीटर के अक्रॉस हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। हम इसमें मार्क कर देते हैं स्लाइड वायर पे ये चीज़, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एस को कनेक्ट करना है इस वाले पॉइंट के साथ, जो हमारा स्टैंडर्ड सेल है ना, स्टैंडर्ड सेल जिसका हमें वोल्टेज हमको पता रहेगा। सपोज हम इसका वोल्टेज रखते हैं 101.86 वोल्ट, सपोज वी नो दी वोल्टेज कि इतनी वोल्टेज है, मैंने कहा ना कि स्टैंडर्ड वोल्टेज हमको पता रहेगी। सो इसकी वोल्टेज हम लोगों को पता है, और एस पॉइंट को हमने अब कनेक्ट किया इसके साथ। पहला स्टेप रहेगा हमारा कैलिब्रेट करना, ठीक है। अब कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले जब यहाँ पे रखेंगे, हमने क्या करना है, की को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे हम स्लाइड कॉन्टैक्ट के साथ। हमने हमने अपनी स्लाइड की पोजीशन इस वाले पॉइंट के साथ, हमने इस इतनी स्पेस में हम अपने स्लाइड कॉन्टैक्ट को रख चुके हैं। स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू हम लोगों को पता है वोल्टेज की, स्विच कनेक्ट हो चुका है, कैलिब्रेट मोड पे है, की भी हमारा स्लाइड कॉन्टैक्ट मीन्स की स्विच इसके साथ भी कनेक्ट है और गैल्वेनोमीटर के साथ भी कनेक्ट है। अब क्या होगा, हम इसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर RH की वैल्यू हम लोगों को मिल जाए। मीन्स हम क्या होगा, अब करंट है, करंट फ्लो करेगी, फिर उसके साथ हम एक रियोस्टैट का इस तरीके से वेरी कराएंगे कि हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू आ जाए। परफेक्ट वैल्यू आने का मतलब क्या है, इस तरीके से वैल्यू आ जाए कि यहाँ पे प्रॉपर करंट फ्लो करना जो है इस तरीके से हो जाए कि गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग है ना वो नल हो जाए। गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग क्या हो जाए, नल, ठीक है, नल रीडिंग हो जाए। इट मीन्स 0 रीडिंग शो करे गैल्वेनोमीटर। तो हम कहेंगे हमारी इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, कैलिब्रेट, क्या होगी, कैलिब्रेट। तो अब मैं ये सब चीजें आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। ये मैंने बताया कैलिब्रेट होगी। अब नीचे देखो, अब क्या करना है आपने, अब हमने क्या करा, हमको पता कि हमने कितने सेंटीमीटर लिया था, 101.86 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू कितना वोल्टेज लिया हमने, 10186 वोल्टेज लिया है। अब इतने सेंटीमीटर में इतनी वोल्टेज हम लोगों को मिल रही थी स्टैंडर्ड सेल के थ्रू। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो कितनी मिलेगी हमको, इसको सिंपली इससे डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा 0.01 वोल्ट। ये इज विच इज इक्विवेलेंट टू 10 मिली वोल्ट, कितना, पर सेंटीमीटर, 10 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो यही चीज है हमारी जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया, वर्किंग करंट, इसको बोलेंगे वर्किंग करंट, जो हमारी क्या है 10 मिली वोल्ट। सो यहाँ पे मैंने इसलिए ये लास्ट में बताया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये हमारी एक करंट निकल जाती है जो हमारा वर्किंग करंट है। बेसिकली 10 मिली वोल्ट हमारा निकल, 10 मिली अम्पेयर जो सॉरी हमने निकालना, वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा टोटल वोल्टेज आया है और जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितना आ रहा है, 10 मिली अम्पेयर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है।
ये रहा हमारा कैलिब्रेटेड पोर्शन। ये तो मैंने बताया कैलिब्रेट करके छोड़ देना जब तक हमारी गैल्वेनोमीटर वैल्यू क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। इस तरीके से रियोस्टैट को एडजस्ट करते गए, ठीक है। देन अब हमने इस स्विच को यहाँ से हटा के यहाँ रख के ऑपरेट मोड पे। अब नेक्स्ट स्टेप है मेजर करना अननोन ईएमएफ को। यहाँ तक तो कैलिब्रेट हो गया हमारा, ठीक है। अब मेजर करना, मेजरमेंट में क्या होगा, स्विच को हमने ऑपरेट पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया अब, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइडिंग पॉइंट को ना थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस करना है कि हमारे पास सिचुएशन इस तरीके की है कि हमारे पास जो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे क्या रखा है हमने। इस तरीके से हमारे पास मतलब आ जाए, देखो, स्विच टू ऑपरेट पोजीशन एंड मोर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू गेट दी बैलेंस। बेसिकली हमने ऑलरेडी कैलिब्रेट पॉइंट पे चीज़ें बैलेंस करके रखी हुई हैं। सो जब हम अननोन वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस जो होगा ऑब्टेन्ड कहाँ पे होगा, सपोज लेट से हमारे पास जो बैलेंस पॉइंट है वो इस तरीके से ऑब्टेन्ड हो रहा है, 131.46 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है। अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा मतलब बैलेंस करने की ट्राई करें, सो अननोन वोल्टेज वहाँ पे कितनी मिल रही है, लेट से 131.46 ओम अगर है तो हमारे पास कितनी करंट आती, 10 मिली अम्पेयर। बेसिकली हमने पिछले स्टैंडर्डाइजेशन में करंट फाइंड आउट करी, क्या फाइंड आउट किया, करंट, जो स्टैंडर्ड करंट फाइंड आउट करने पे उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है, हमें स्टैंडर्ड अननोन वोल्टेज मिल जाती है। हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड सेल था ना, उस स्टैंडर्ड सेल की वोल्टेज हम लोगों को वी हैव गिवन दी स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज। हम लोगों ने इसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया कि यहाँ पे हमने एक हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाए, वर्किंग करंट। वर्किंग करंट फाइंड आउट होने के बाद हम लोग अननोन ईएमएफ को जब कनेक्ट इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ऑपरेट पॉइंट के साथ, तो हमारे पास अननोन ईएमएफ निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, जब हम लोगों को पता रहेगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लाइड पॉइंट को जब चेंज करेंगे, सपोज हमारे पास इतने सेंटीमीटर में इतनी वोल्टेज आ रही है, इतने सेंटीमीटर में ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें ये चीज मिल रही है, मतलब ये सेंटीमीटर हमें बता रहा है इतना रेजिस्टेंस हमारी स्लाइड वायर का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा किसके साथ, वर्किंग करंट के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अननोन वोल्टेज। तो ये बेसिकली था आपका सिंपल पोटेंशियोमीटर या स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। सो यही था इसका वर्किंग प्रोसेस। तो इन द नेक्स्ट वीडियो श्योरली वी आर डूइंग द क्रॉम्पटन या लेबोरेटरी टाइप पोटेंशियोमीटर। आई होप दिस इज clear to you, so kindly do revise this. Thank you.